तो साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आप सभी का फोकाने एंड मौलवी परीक्षा जो भी कैंडिडेट मदरसा बोर्ड से देने के लिए जा रहे हैं 2023 में, तो उनका अगले मंथ फिलहाल वक्त तो नहीं तय किया गया है, लेकिन उम्मीद यही लगाई जा रही है कि अगले मंथ तक उनका एग्ज़ाम होने की संभावना है। लेकिन साथियों, मैं बताते चलूं आपको कि मदरसा बोर्ड में जो है फिर से क्या बदलाव हुआ है, कौन सी प्रैक्टिकल क्या होता है, उसका एग्ज़ाम कैसे लिया जाता है, वो सभी चीज़ मदरसा बोर्ड ने प्रकाशित किया है अपने न्यूज़ के माध्यम से। तो आपको मैं बताते चलूं कि अब जो आप सभी का मदरसा बोर्ड बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि अब उसमें प्रैक्टिकल का भी एग्ज़ाम ले रहा है और साथियों पहले की तुलना में अब मदरसा बोर्ड बहुत बदल गया है। तो इसीलिए साथियों, मैं आप सभी को आगे बताने की कोशिश करूंगा कि ये प्रैक्टिकल क्या होता है, प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम कैसे देना है और किस तारीख से आप सभी का ये प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा। जी हाँ, मदरसा बोर्ड के स्टूडेंट के लिए ये बहुत बड़ी खबर है कि अब आप सभी को प्रैक्टिकल का भी एग्जाम देना पड़ेगा। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करेंगे कि प्रैक्टिकल का एग्जाम किस तिथि से है, कैसे देना है, प्रैक्टिकल होता क्या है। तो चलिए साथियों, वीडियो की शुरुआत करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मदरसा बोर्ड की पल पल खबर पाने के लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, आइए सबसे पहले हम प्रैक्टिकल समझेंगे फोकानिया का, उसके बाद हम मौलवी का समझने की कोशिश करेंगे। यानी फोकानिया और मौलवी दोनों में प्रैक्टिकल होता है। अब समझिए कि प्रैक्टिकल होता क्या और कौन से विषय में होगा। तो देखिए, जैसा कि सबसे पहले मैं आपको विषय समझा दूं, यानी कि सब्जेक्ट समझा दूं आपका। तो ये देखेंगे आप सभी का, अगर आप फोकानिया का एग्जाम देंगे तो आप सभी का जो विषय यानी कि सब्जेक्ट है वो टोटल 10 सब्जेक्ट है। जैसे का देखिए, दिनियात 1, दिनियात 2, यानी कि एक दिनियात सब्जेक्ट है, उनका फर्स्ट और सेकेंड पार्ट होता है। उसके बाद उर्दू है, फारसी है, अरबिक है, सोशल स्टडी है, हिंदी है, मैथमेटिक्स है, साइंस है और ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपका इंग्लिश है। तो देखिए साथियों, आप ये फोकानिया का मार्कशीट है, मार्कशीट के माध्यम से इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको सारा चीज समझ में आए। तो ये देखेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपका इंग्लिश है, तो इसमें कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे इकोनॉमिक्स भी हो सकता है, होम साइंस हो सकता है, मैथमेटिक्स हो सकता है, ये सभी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में रख सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या कहते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट में इंग्लिश रखा है। तो ये देखिए साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, दिनियात पेपर 1 जो है ये 100 मार्क का एग्जाम होता है और जिसमें आपको 33 मार्क लाना होता है पास होने के लिए, जिसमें कि इन्होंने 60 मार्क्स लाया है। उसके बाद देखेंगे इसी तरह सभी सब्जेक्ट जो है वो 100 नंबर के होंगे। यहाँ पर देखिए सभी का 100 नंबर का है और पास होने के लिए 30 मार्क इसमें जरूरी है। ये देखिए जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और चलेंगे हम बात कर लेते हैं कि प्रैक्टिकल का एग्जाम कैसे होता है और होगा कैसे। तो देखिए, प्रैक्टिकल जो आपका साइंस में होता है, फोकानिया का एक सब्जेक्ट है जो कि साइंस है, उसी में प्रैक्टिकल होता है। उसमें साथियों आपको ओनली फॉर सिर्फ और सिर्फ 75 मार्क का आपको एग्जाम में पूछा जाता है। कितने मार्क का? 75 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं और आपका जो प्रैक्टिकल है वो 25 मार्क का प्रैक्टिकल हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए जैसा कि लिखा हुआ 75 + 25, यानी कि आपका जो एग्जाम लेगा 75 मार्क का एग्जाम लेगा और 25 मार्क आपको प्रैक्टिकल से मिलेगा। और यहाँ पर देखेंगे जैसा कि 24 + 9, यानी कि इसको 24 मार्क आया है किसमें, सॉरी 24 + 9 का मतलब ये हो गया कि आपको कम से कम साइंस का जो एग्जाम होगा आप सभी सेंटर पर जो देने जाएंगे तो उसमें 24 मार्क और प्लस 9 मार्क आना चाहिए, इसमें क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल में। अब चलेंगे हम बात कर लेते हैं कि ये साइंस में प्रैक्टिकल का एग्जाम कैसे लेगा। तो ये देखिए साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताते चलूं कि प्रैक्टिकल का जो एग्जाम लेगा आप सभी का, ये मदरसा में ही कंडक्ट कराया जाता है। कहां पर? तो साथियों मदरसा में ही ये प्रैक्टिकल एग्जाम ले लिया जाता है। और सीधा मैं खुला बताने की ये कोशिश करूं कि जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं देना चाहते हैं या फिर बच्चे नहीं भी देते हैं, तो उनसे कुछ रुपया लेकर के उनमें मार्क दे दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। तो इससे आपको घबराना नहीं है। लेकिन कुछ कुछ मदारिस में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम लेगा। और साथियों आपको मैं बता दूं कि प्रैक्टिकल का कॉपी भी आता है जिसे आपको भरकर जमा करना पड़ता है। अभी तक जो है साथियों प्रैक्टिकल एग्जाम का डेट नहीं जारी किया है कि कब से होगा। हो सकता है कि 5 से 6 दिनों के अंदर प्रैक्टिकल एग्जाम का भी डेट जारी कर दे और मदरसा एग्जाम ले ले। अब चलेंगे हम बात कर लेते हैं क्या कहते हैं इसका मौलवी एग्जाम का, कि मौलवी में कौन कौन से सब्जेक्ट में एग्जाम है और उनका प्रैक्टिकल एग्जाम कब से होगा। ये फोकानिया के लिए था।
तो आइए साथियों अब देखेंगे हम मौलवी एग्जाम को लेकर कि मौलवी का जो प्रैक्टिकल होगा वो कब से है, कैसे है। तो ये देखिए साथियों, ये मौलवी का जो मार्कशीट है हमारे पास, ये 2022 का है। कब का है? ये 2022 का है। अब जो साथियों फिलहाल पूरी तरह से मौलवी एग्जाम का जो सिलेबस है और पैटर्न है उनको चेंज कर दिया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इसमें सब्जेक्ट की मैं बात कर लूँ तो इसमें 3 दिनियात पूछा गया है। दिनियात फर्स्ट, दिनियात सेकेंड और दिनियात थर्ड। ये हो गया उर्दू, फारसी, अरबिक, सोशल स्टडी, हिंदी, इंग्लिश। इस इतने टोटल सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होता था पहले। और जो साथियों ये किसके बराबर होता था? तो ये मौलवी जो है ये आर्ट्स के बराबर होता था। लेकिन फिलहाल अब जो है मदरसा बोर्ड में 4 स्ट्रीम कर दिया। कितना स्ट्रीम? तो 4 स्ट्रीम कर दिया। सबसे पहला साथियों इसमें स्ट्रीम क्या किया है? साइंस कर दिया है, उसके बाद कॉमर्स कर दिया है, उसके बाद आर्ट्स कर दिया है और इस्लामियात कर दिया गया है। यानी कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और इस्लामियात अब 4 स्ट्रीम कर दिए गए हैं। ये जो मौलवी का एग्जाम 2022 तक जो हुआ था, इसमें कोई भी प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता था। लेकिन अब जो 2023 से होगा साथियों, उसमें आपका प्रैक्टिकल होगा। अब चलिए हम बताते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट का प्रैक्टिकल होगा मौलवी। तो साथियों जैसा कि आप सभी को वो मौलवी का मैंने पिछले साल का मार्कशीट यानी कि 2022 का दिखाया, तो लेकिन अब जो जैसे सिलेबस चेंज हो गया तो उनके लिए अभी तो मार्कशीट आया नहीं है या न है। तो उनके लिए मैं रजिस्ट्रेशन का ये फॉर्म डाउनलोड कर लिया हूँ और इनके माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा आपका किस सब्जेक्ट में एग्ज़ाम होगा प्रैक्टिकल का और कौन कौन से स्ट्रीम में कौन सब्जेक्ट होंगे। तो देखिए डायरेक्टली यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है साथियों, यहाँ पर लिखा हुआ है साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स और इस्लामियात। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 4 स्ट्रीम कर दिया गया। कितना? तो 4। अगर आप साइंस लिए होंगे तो आपका जो उसमें सब्जेक्ट होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट हो गया। अगर आप बायोलॉजी नहीं रखते हैं, साइड से रखते हैं, तो आप मैथ रख सकते हैं। तो ये 4 सब्जेक्ट हो गए टोटल इसमें। और उनके बाद जो है साथियों यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, फारसी, उर्दू, ये 4 सब्जेक्ट हो गए। तो टोटल ये 8 सब्जेक्ट हो गए। और उसके बाद जो है साथियों एक दीनियात हो गया। तो टोटल मिलाकर के आपको 9 सब्जेक्ट और ये अरबिक 10 सब्जेक्ट। अब देखिए इसमें क्या हुआ है कि अगर आप खुद से फॉर्म नहीं भरे होंगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि आपका कौन सा स्ट्रीम है, साइंस है या फिर आर्ट्स है या फिर कॉमर्स है। तो वो भी मैं आगे बताऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कौन सा स्ट्रीम है। उसके बाद देखेंगे साथियों, अगर आप इसमें आर्ट्स रखे होंगे तो इसमें से कोई 3 विषय होगा। जैसे अगर आप आर्ट्स रखे होंगे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स होगा, या नहीं तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या होम साइंस, इस तरह से होगा। उसके बाद जो अगर आप कॉमर्स रखे होंगे तो इसमें से भी साथियों ये सभी सब्जेक्ट होंगे आपके। जैसे कि यहाँ पर बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी है, उसके बाद इकोनॉमिक्स होगा और उसके बाद इंटर्नशिप, ये हो जाएगा। अगर आप इस्लामियात रखे होंगे तो इसमें हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, इस्लामिक पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, ये हो जाएगा आपका। और टोटल जितने सब्जेक्ट है यहाँ पर ये सभी सब में ऐड रहेगा। अब देखिए बात समझने की यहाँ पर ये है साथियों कि अब पता कैसे चलेगा कि हमारा कौन से सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। तो साइंस वाले स्टूडेंट पहले समझ लीजिए, आपका जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा वो फिजिक्स में भी होगा, केमिस्ट्री में भी होगा और बायोलॉजी में भी। आपका ये तीनों सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल एग्जाम। अब कितने मार्क का होगा? तो इसमें जो है साथियों आपके टोटल 25 मार्क के प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे। कितने मार्क के? 25 मार्क के। और आपसे एग्जाम सेंटर पर जो एग्जाम लिया जाएगा उसमें 75 मार्क के आपके एग्जाम लिए जाएंगे। तो टोटल 100 मार्क हो गए। तो अब देखिए यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होगा। तो ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम है आप सभी का मदरसा में प्रैक्टिकल एग्जाम लेगा, यानी कि जिस टाइप से टेस्ट होता है उस टाइप से आपका प्रैक्टिकल करवाया जाएगा और उसी हिसाब से वो मदरसा वाले नंबर भी देंगे वो अपने मर्जी से। और साथियों आप सभी को इसका प्रैक्टिकल की अगर कॉपी कहेगा मदरसा बोर्ड तो वो भी क्या कहते हैं आपको जमा करना पड़ेगा। अब उनके बाद आते हैं आर्ट्स में। अगर आप यहाँ पर जियोग्राफी रखे होंगे तो आपको प्रैक्टिकल होगा। अगर आप क्या कहते हैं होम साइंस रखे होंगे तो इसमें भी आपका प्रैक्टिकल होगा। ये 2 सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल होगा आर्ट्स में। उसके बाद जो है साथियों यहाँ पर बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी जो है इसमें बहुत कम ही बच्चे रखे होंगे तो इसमें ज़्यादा प्रैक्टिकल है भी नहीं। उसके बाद यहाँ पर चलिए हिस्ट्री ऑफ इस्लाम,
इसमें भी प्रैक्टिकल आपका नहीं है। तो हम बात कर लेते हैं आर्ट्स और साइंस का जो आप सभी का प्रैक्टिकल होगा इसमें। अब चलेंगे हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रैक्टिकल एग्जाम कब से होगा। तो ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम फोकानिया और मौलवी, फोकानिया का अलग प्रैक्टिकल होगा और मौलवी का अलग होगा। तो मौलवी का जहां तक क्या कहते हैं उम्मीद यही जताई जा रही है कि आप सभी का जो रजिस्ट्रेशन कार्ड जैसे ही वो जारी कर दिया जाएगा उनके बाद आप सभी का प्रैक्टिकल हो ही जाएगा। अब देखिए यहां पर यह समझने की कोशिश कीजिए साथियों कि आप पता कैसे चलेगा कि आपका कौन सा स्ट्रीम है। तो सबसे पहले पता करने का तरीका यह है, आपको मालूम करना पड़ेगा। आप जिसके जरिए से फॉर्म भरवाए होंगे आप उनको फोन करेंगे तो वो आपको बता सकते हैं। हालांकि उनको अगर ध्यान नहीं होगा तो वो भी नहीं बता पाएंगे आपको, लेकिन अगर आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड जैसे ही जारी होगा तो उससे आपका पता चल जाएगा आपका साइंस है या फिर आर्ट्स या फिर कॉमर्स या इस्लामियात है, आप उससे पता कर सकते हैं। तो साथियों मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करूं, जैसे ही आपका ये प्रैक्टिकल का तारीख जारी होता है या फिर डेट आता है तो आपको मैं बताते रहूँगा और आप इस चैनल पर बने रहेंगे। तो आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड के इंतज़ार में रहना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कार्ड आपका जारी होगा तो उसमें आपका सभी सब्जेक्ट का नाम और साइंस स्ट्रीम लिखा हुआ रहेगा कि कौन सब्जेक्ट लिए हैं। तो चलिए साथियों, तब तक के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। पल पल की खबर मदरसा बोर्ड की आपको हर अपडेट मिलती रहेगी। तो तब तक के लिए आप हमें विदा कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।